प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तारिक नहर के किनारे उदास बैठा लहरों को देख रहा था कि उसका एक दोस्त वहाँ से गुजरा। तारिक पर नज़र पड़ी तो उसकी हैरत पूछी। तारिक ने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया कि यार, सुकून की तलाश में हूँ। घर में बीवी बच्चों के शोर से तंग आ गया हूँ। अब तो कान बजने लगे हैं, ठीक से दिखाई भी नहीं देता और नींद भी पूरी नहीं होती। जब दिल ज़्यादा घबराता है तो नहर के किनारे पहुँच जाता हूँ। दोस्त ने मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बड़े हकीम साहब हैं, उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारा मसला हल कर दें। तारिक उसी दिन हकीम साहब के पास पहुँच गया और अपना मसला बयान किया। उन्होंने इसकी नब्ज़ चेक की और कहने लगे कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा, मगर मैं जो कहूँ वो करना होगा। तारिक ने हामी भर ली तो बड़े हकीम साहब ने कहा, घर में मुर्गा रख लो और 3 दिन बाद मेरे पास आना। तारिक ने दिल में सोचा कि पहले ही बच्चों के शोर से तंग हूँ, ऊपर से मुर्गा भी। खैर, वो घर जाते हुए करीम बख्श से मुर्गा खरीद कर ले गया। मुर्गा देखकर बच्चों की तो ईद ही हो गई। वो उसके साथ खेलने लगे। शोर गुल बढ़ा तो तारिक की बेसुकूनी भी बढ़ गई। 3 दिन बाद फिर हकीम साहब के पास पहुंच गया और सारा हाल कह सुनाया। अब की बार हकीम साहब ने कहा, एक कुत्ता भी रख लो। तारिक के जी में आई कि हकीम को खरी खरी सुना दे, मगर मरवतन खामोश रहा और कुत्ता ले जाकर घर के बाहर बांध दिया। बच्चों का शोर थमता तो कुत्ता भौंकने लगता, वो चुप होता तो मुर्गा शुरू हो जाता। सहत बेसुकूनी के आलम में तीसरी बार हकीम साहब से मिला तो हुक्म हुआ, एक गधा भी रख लो। मरता क्या ना करता। उधार पर गधा खरीदा और घर ले जाकर खोंटे से बांध दिया। अब तो मोहल्ले वाले भी उसके घर पहुंच गए कि कुछ हमारा भी ख्याल करो, तुम्हारे जानवरों और बच्चों ने मिलकर तो हमारा सुकून बर्बाद कर रखा है। तारिक ने हकीम साहब से फरियाद की तो फरमाया, गद्दे को फ़ौरन बेच दो। आधी कीमत पर गद्दे से जान छुड़ाई तो उस रात कुछ बेहतर नींद आई। दूसरे दिन हकीम साहब से मिला तो हुक्म हुआ, कुत्ते को भी चलता करो। ऐसा ही किया तो फिर घर में मज़ीद खामोशी हो गई। अब की बार हकीम साहब से मिला तो फरमाया कि मुर्गा ज़िबह करके खा लो। तारिक ने हिम्मत करके कहा, हकीम साहब, ठीक है, मैंने आपकी हर बात मानने का वादा किया था, मगर मुर्गा हमारे घर की रौनक बन चुका है। बच्चे उसकी वजह से खुश हैं। जब तक वो बांग न दे, लगता ही नहीं कि दिन निकल आया है। हकीम साहब ने अपना हुक्म दोहराया तो तारिक ने बुझे दिल से इस पर भी अमल कर डाला। फिर से हकीम साहब के पास पहुंचा तो कहने लगे, बीवी बच्चों से जान छुड़ाओ और उनको नाना के घर भेज दो, फिर तुम्हें मुकम्मल सुकून मिल जाएगा। तारिक रोने के करीब हो गया और कहने लगा कि हकीम साहब, बस इतना काफ़ी है, मेरा इलाज मुकम्मल हुआ, अब मुझे सुकून है। हकीम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सुकून हमारे अंदर होता है और हम उसे बाहर तलाश करते रहते हैं। अगर हम अपना जहन बना लें तो खिलाफ मजाज बातों को बर्दाश्त करने की आदत भी बन सकती है, वरना हम बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। जाओ अब अपने घर में सुकून से रहो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।